फल हैं, पुण्य कर्मों के फल हैं, जिसके कारण आप आज यहाँ पे आहुति डालने आए। माँ माई ने आपको बुलाया और आप आए। अब इस पुण्य कर्म को करके जितने भी कोई जाने अनजाने में पाप कर्म हुए हैं पिछले जन्म के, इस जन्म के, वो सारे के सारे कट गए। पूजा के विषय में कहते हैं 3 प्रकार की पूजा होती है। एक पूजा जो रोज करते हैं उसका फल कभी साल में, कभी 2 साल में मिलता है, कोई पता नहीं, मिलता तो जरूर है पर साल के बाद या 2-3 साल के बाद मिलता है, जो रोज करते हैं। एक पूजा होती है त्योहारों के दिन की जाती है, उस पूजा का फल 1 महीने के बाद मिलता है। एक पूजा जो आकस्मिक की जाती है, अचानक की जाती है, इमरजेंसी में की जाती है, जैसे यज्ञ हो गया, यज्ञ अनुष्ठान हो गए, सत्संग हो गई, भागवत हो गई, ये वाले जो कार्य होते हैं ये अचानक से बनते हैं, इसका कोई पहले प्लान नहीं होता कभी। तो जो अचानक से किए हुए कार्य में, अनुष्ठान में, यज्ञ सत्संग में, हवन में जो भी व्यक्ति जो भी संकल्प लेकर के बैठता है, एक मिनट रुकना, जो भी व्यक्ति जो भी संकल्प लेकर के बैठता है उसका संकल्प दिया हुआ वो मनोकामना तुरंत प्रभाव से पूरी होना शुरू हो जाती है। ये इन यज्ञ अनुष्ठानों का फल होता है। आपने जो भी कामना की अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, विश्व शांति के लिए, आत्मिक शांति के लिए, परम ब्रह्मा ज्योति और महादेव शिव से मिलने के लिए, वो सारी की सारी मनोकामना का फल आपको अभी इसी वक्त से मिलना शुरू हो चुका है। यदि आप इसको अनुभव करेंगे तो आपके जो भी बिगड़े बनाए काम अभी तुरंत प्रभाव से होना, ठीक होना शुरू हो जाएंगे। और ये सामूहिक दुर्गा सप्तशती होम आपने किया, यदि यही एक होम अकेले करवाना हो, अकेले, तो कम से कम पंडित जी को पूछो 1 लाख का खर्चा आता है ना पंडित जी। ये तो सब सेवा में लगे हैं, तब हो रहा है। पंडित जी आया, मैं लगा हूँ, 2-3 लोग सेवा में और लगे हैं, ये सारी जगह सेवा में लगी हैं, तब चल करके ये कार्यक्रम हो रहा है। जो आप सब अनुष्ठान में आए हैं और ये सब सेवा में लगे हैं, तो ये सामूहिक कार्यक्रम में हमारा कोई 1 लाख का खर्चा नहीं हुआ। तो हमने इसको कम बजट में कर लिया, लेकिन ये सामूहिक रूप से भी आपको उतना ही फल देगा जितना आप व्यक्तिगत रूप से आप घर में करवाएंगे, उतना ही आपको फल यहाँ से प्राप्त होगा। ओम अपनये पुष्टकृतये स्वाहा।